आज हम लोग पढ़ेंगे माध्य और माध्यिका दोनों को एक साथ बनाएंगे। ठीक है, ठीक है ना, एक साथ बनाएंगे। जो कि मैं एक क्वेश्चन ले लिया हूं, ऐसे हम हल करेंगे। तो ये बारंबारता में इसे हम f लिख सकते हैं, और ये x हो गया, और ये f और x दोनों हो गया। ये हो गया संचय बारंबारता, संचय वारंवारता, संचय बारंबारता। ठीक है, अब इसमें संचय बारंबारता क्यों बढ़ा दिए? क्योंकि इसमें हमें माध्यिका भी इसी में बनाना है। ठीक है ना, और माध्य भी बनाना है। तो माध्य के लिए x और इसको हम लिख लिए हैं। अब सबसे पहले हम इसमें माध्य बनाएंगे। अब माध्य कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसमें x कहां से लिखेंगे? x इसमें से कहां से लिखना है? तो ये जो वर्ग है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो वर्ग है इन दोनों को जोड़ करेंगे और आधा कर देंगे। तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, और 10 को आधा करेंगे तो कितना होगा? 5। तो इसमें हम 5 लिख देंगे। वेरी गुड। 20 में 10 जोड़ेंगे, 20 में 10 जोड़ेंगे, 20 10 कितना हो गया? 30 को आधा करेंगे कितना होगा? 15। ठीक है, 30 में 50 जोड़ेंगे तो कितना? 30 में 50 नहीं, सॉरी, 20 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 50 को आधा कर देंगे कितना होगा? 25 होगा। तो 25 लिख दिए। इसी तरह इसको भी जोड़ना है। 40 और 30 जोड़ेंगे कितना? 70 में हो गया 35। इसमें इन दोनों को भी जोड़ेंगे, आधा कर देंगे कितना होगा? 45। इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे कितना होगा? 55। इन दोनों को भी जोड़ेंगे, आधा करेंगे कितना होगा? 65। इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे कितना होगा? 75। ठीक है, तो x को इस तरह लिख लेना है। अब आप लोग सोच रहे हैं अब इसमें क्या करना है? अब इसमें ये करना है कि f और x को गुना करके, f और x को गुना करके fx को भर देना है। तो f और x में यहाँ fx ही क्यों लिखा? और तो कुछ भी लिखा हो सकता है, fx क्यों लिखा? f और x जो इस तरह लिखा रहेगा तो गुना में भी चला जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। f और माइनस में से माइनस में रहेगा तो ये घटे का निशान हो गया, ये घटा हो गया। ये अगर इसमें प्लस, इसमें कुछ नहीं लगा है, इसमें जो है कुछ नहीं लगा है तो ये गुना ही होगा, इसलिए हम गुना कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं लगा है तो गुना कर देंगे। तो इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा? कितना होगा गुना कर देंगे तो? 125। 125। इन दोनों, सॉरी, इन दोनों को गुना कर देंगे कितना होगा? 225। ठीक है, थोड़ा सा आराम से बोलो, ठीक है ना। दोनों को गुना करते हैं कितना? 225 हो गया। इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा? 500 लिख दिए। इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा? 525। 525। इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा? 900। इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा? 1650। ठीक है ना। इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा? 4225। 4225। इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा? 3750। 3750। इधर तक हो गया। अब इस पर हम जो है माध्य निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे, माध्य का बाद में निकालेंगे। तो माध्य बनाने के लिए क्या होता है? माध्य बराबर हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ये लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें सिग्मा को भूल जाना है। एफ एक्स कितना आया है तो सबको जोड़ लेंगे। एफ एक्स कितना आया है तो सबको हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? सबको जोड़ो। 11900। 11900 इतना हुआ। सबको जोड़ लिए तो कितना हुआ? 11900। और इसमें सिग्मा को भूल जाना है, इस सिग्मा को भूल जाना है। एफ कितना है? एफ कौन सा है? इसमें बारंबारता है। इस सबको जोड़ लेंगे कितना होगा? 240। 240। सबको जोड़ दिए तो कितना होगा? 240। अब इस बराबर में लिखेंगे, यही बराबर में सिग्मा एफ एक्स कितना आया है? सिग्मा एफ एक्स कितना आया है? तो 11900। 11900 और एफ कितना आया है? तो 240।
240। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट में अगर 0 0 रहेगा तो उसे हम कट कर सकते हैं। लास्ट में अगर 0 0 रहे तो उसे हम कट सकते हैं, उसे हम काट कर डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इजी हो जाएगा। अब इसे हम भाग करेंगे, कितना होगा यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना होगा? 49.58। 49.58 ये होगा। ठीक है, तो ये मेरा माध्य निकल के आ गया। ठीक है ना, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग माध्य बना चुके थे। अब जो है इसमें संचय बारंबारता लिखे हैं, जो कि इस पर हम माध्यिका बनाएंगे। माध्यिका कैसे बनाएंगे तो वो देखिएगा। अब माध्य का आंसर निकाल चुके थे, कितना आया था? 49.58 इतना आया था माध्य का आंसर। अब हम इसमें माध्यिका का आंसर निकालेंगे। अब कैसे बनाते वो देखिए। तो सबसे पहले माध्यम इतना पर तो बना दिए, माध्य मेरा इतना ही में बन जाएगा, fx x f इतना ही पर बन जाएगा। लेकिन माध्यिका बनाने के लिए हमें f में संचय बारंबारता होना बहुत जरूरी है। इसमें संचय बारंबारता होना बहुत जरूरी है। तो संचय बारंबारता हम कैसे निकालेंगे तो वो देखिए, संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो संचय बारंबारता के लिए इसमें 25 है तो 25 का 25 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 25 का 25 हो गया। और ये 15 है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? कितना होगा? जोड़ देंगे तो 40 होगा। अब 40 में 20 जोड़ना है, यहाँ पर आ जाए सीधा, यहाँ से यहाँ पर 40 में 20 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 60 में आप जो है 15 जोड़ना है, यहां से सीधा नीचे वाला, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, यहां से सीधा नीचे वाला में है 60 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 75। अब 75 में फिर नीचे वाले 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 95 हो गया। 95 में 30 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 125 में 65 जोड़ देंगे कितना होगा? 190 में 50 जोड़ देंगे कितना होगा? 240। तो मेरा टोटल बन के इतना आ गया 240। ये मेरा 240 जो हो गया, ये मेरा n का मान हो गया। n बराबर कितना हो गया? 240। ठीक है, 240 यहां तक समझ में आ गया तुम लोगों को? चलो ठीक है। और यहाँ पर माध्यिका बनाएंगे। माध्यिका दोनों को हम एक ही चीज कहते हैं। तो माध्यिका आप बनाएंगे तो माध्यिका बराबर पहले हम इसमें सजाने पर, एग्जाम में बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह बनाया जाता है। ये देख लीजिए, तो यहाँ पर लिखे तो यहाँ इसलिए लिख देंगे n/2 बराबर n का मान कितना है? तो 240, तो 240/2 कर देंगे। ठीक है, 240/2 कर दिए तो इसको कट करेंगे कितना होगा? 120 कट दिए तो कितना होगा? 120। इसमें लिखना है, इतना लिखना पड़ेगा। रिवीजन करिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखिएगा, वो सब क्लियर हो जाएगा। 120 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 120 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितना है? संचय बारंबारता वहां क्या लिखा हुआ है? संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कितना है? 120 से अधिक। 120 से कितना? 125 है। कितना है? 125 है। संचय बारंबारता 125 है। देख लीजिए, 120 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितना है? 120 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितना है? 125 ये है 125 ठीक बड़ी संचय बारंबारता ये है, जिसका वर्ग कितना है? वर्ग कहाँ है? यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है वर्ग। ठीक है ना, यहाँ पर है वर्ग। तो वर्ग कितना है? 125 में वर्ग कितना है? कितना आ जाएंगे? 50 से 60 कितना है? 50 से 60 है। ठीक है यहाँ तक। और इसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पर, एग्जाम में बनाने के लिए ऐसा ही बनाया जाता है एग्जाम में। यहाँ लिख लेंगे सजाने पर इस तरह लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे L बराबर कितना? 50। और हो गया एक बड़ा F, तो बड़ा F कितना? 95। बड़ा F कितना होगा? 50 कहां से लिए? तो ये वर्ग अंतराल जो है, वर्ग, ये वर्ग
ये फर्स्ट जो लिए हैं 25 से यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला ले लेंगे यहाँ पर 50 ये लेना है, ठीक है ना। 50 ये वाला लेना है, ठीक है ना। ये जो लिए हैं वर्ग 50 ये लिए। उसके बाद बड़ा एफ कहाँ से लेना है? बड़ा एफ लेने के लिए ये 125 जो यहाँ से 125 लिए, 125 ये ऊपर वाला ले लेना है। कितना लेना है? 95, ठीक है ना। ठीक है, जी 95। अब लगाएंगे यहाँ पर छोटा एफ। छोटा एफ बराबर क्या होगा? तो छोटा एफ बराबर ये जो 125 के ऊपर वाला तो हो गया, बड़ा एफ 125 के बगल वाला जो हो गया। कौन? बारंबारता में दोनों को भूल जाना है। ये माध्यिक, ये सिर्फ माध्य में ही यूज होता है, इसे माध्य में इस्तेमाल कर सकते, बाकी और कहीं नहीं। बारंबारता में आएगी 125 के सामने आएंगे, बारंबारता में क्या है? 30 है, ठीक है। तो छोटा एफ कितना हो गया? 30। याद है? क्लियर, ठीक है ना। जी अब लेंगे आई। अब आई किसे कहते? अब यहाँ पर आई लिखेंगे तो आई हम कहाँ से लिखेंगे ये पहले देखिए। तो आई हमें यहाँ से लिखना है कि 50 और 60 ये जो वर्ग है, वर्ग के बीच में कितना अंतर आ रहा है, कितने का अंतर है वो देखेंगे। तो कितने का अंतर रहेगा इसमें? 50 और 60 है, तो 50 और 60 के बीच में कितना अंतर है? 10 का अंतर है। तो यहाँ पर 10 लिख दिए। अब लिखेंगे n/2। तो n/2 कितना है? वहां पर कहा लिखे थे? n/2 कितना है? 120 है। n/2 कितना है? 120 है। तो यहां तक समझ गए। अब इसी को हमें फॉर्मूला पे सेट करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम फॉर्मूला पर सेट करेंगे। यहाँ पर जगह नहीं है तो इसके लिए हम इसे मिटा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा फिर से। तो इसे हम मिटा लेते हैं। माध्यिका बराबर हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यक बराबर फॉर्मूला सुन लीजिए। क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस बड़ा एफ बट्टा छोटा एफ गुने आई, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। तो L कितना लिए थे हम? 50 लिए थे, 50 ही था ना। तो 50 लिखेंगे, ठीक है। 50 प्लस n/2 कितना था? तो 120। कितना था? n/2 कितना था? 120 माइनस f कितना था? f 95 था, ठीक है। बड़ा f कितना था? 95। छोटा f कितना था? छोटा f 30 था, ठीक है। 30। तो 30 का हम 30 लिख लेंगे। गुने आई में कितना अंतर आया था मुझे? तो इन दोनों में कितना आया था? 10 का अंतर। तो यहाँ पर 10 का 10 लिख देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 50 प्लस 120 में से 95 घटाएंगे कितना होगा? 120 में से 95 घटाएंगे तो कितना होगा? बता कितना होगा? 25 इसी पर घटाना पड़ेगा। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2, 25 हो गया, ठीक है ना। 25 और गुने ये कितना हो गया? 10, ठीक है। इतना हो गया। अब 50 प्लस इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 25 गुने 10/30, ठीक है। इसको हम कट करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे गुना में। और इसको हम क्या करेंगे? आपको हम समझा दिए थे कि लास्ट में अगर 0 रहे तो उसे हम कट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? कट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसे हम कट कर सकते हैं। तो कितना हो गया? 50 प्लस 25/3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? 50 प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे कितना होगा? डिवाइड करेंगे 8 दशमलव कितना होगा? 8.33 8.33 इतना आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? इसी है, यहाँ पर जोड़ देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। जोड़ देंगे कितना हो गया? 58.33, ठीक है ना। ठीक है। आंसर मिल गया। अगले वीडियो में आप लोगों को समझा देंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। अगर तीनों को अगर आपस में अटैच ही रहे, तीनों को निकालेंगे तो उस तरह का वीडियो अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना पड़ेगा, जैसे कि पहला वीडियो मैं डालूं आप लोगों के पास पहुंच जाए।